तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग रेट का। आपके पास क्या था, देखो भाई, वाटर इज ड्रिपिंग, water is dripping out from a water is dripping out from a conical funnel having semi vertical angle pi by 3, semi vertical angle pi by 3 at the rate of, क्या लिखा है ये, 4, अच्छा 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, when slant height is 4 centimeter, find the rate of change of slant height। ठीक है, कोनिकल फनल से जो है आपका वाटर ड्रिप कर रहा है, वाटर अगर गिर रहा है इसका मतलब वॉल्यूम कम हो रही है। देखो वॉल्यूम का रेट दे रखा है उन्होंने 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, तो यूनिट देख के पता चल जाएगा वॉल्यूम है। सेमी वर्टिकल एंगल पाई बाई 3 है। सेमी वर्टिकल एंगल के बारे में पता है कि कोनिकल फनल ऐसी दिखेगी आपको, ठीक है, उसके अंदर ये पूरा एंगल आपका वर्टिकल होता है, ये जो आधा वाला होता है ये सेमी वर्टिकल एंगल होता है, ये सेमी वर्टिकल एंगल होता है, ये दे रखा है पाई बाई 3, ठीक है। वाटर ड्रिप कर रहा है, कोनिकल फनल में वाटर बैठा हुआ है और वो गिर रहा है, ठीक है। किस रेट से वाटर गिर रहा है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसका मतलब जो आपकी डीवी बाई डी टी है, जो वॉल्यूम में चेंज हो रहा है वो 4 है, 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सेंटीमीटर में फिर आंसर निकलेगा, सब सेंटीमीटर में दे रखा है। वॉल्यूम में चेंज, वाटर गिर रहा है, वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं ये कि जिस टाइम पे स्लैंट हाइट 4 है उस टाइम पे रेट ऑफ चेंज निकालना है स्लैंट हाइट के अंदर। अच्छा, जिस टाइम पे स्लैंट हाइट 4 है। वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, वॉल्यूम ऑफ कोन पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। स्लैंट हाइट के बारे में पता है, एल की वैल्यू अंडर रूट के अंदर आपके पास आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होती है। क्या आ गया, 2/3 पाई, ठीक है। कैसे किया, ये एल है, ठीक है, ये पाई बाई 3 एंगल है, ये जो हाइट होगी एच वो कितनी है, एल कॉस पाई बाई 3, और रेडियस कितनी है, एल साइन पाई बाई 3। तो जो आपकी हाइट है, ये ट्राइंगल बना हुआ है ऐसे करके, ये वाला एंगल आपके पास पाई बाई 3 है, ये एच है, ये आर है और ये एल है। तो एच के बारे में पता है कितना होगा, वो एल कॉस पाई बाई 3, और आर के बारे में पता है वो कितना होगा, एल साइन पाई बाई 3। एल कॉस पाई बाई 3 का मतलब हो गया एल बाई 2, एल साइन पाई बाई 3 का मतलब हो गया √3 L/2, यही तो हो जाएगा। तो वॉल्यूम को अगर मैं एल में लिख दूंगा तो 1/3 पाई, और आर स्क्वायर की जगह पर आपके पास 3L²/4, और एच आपका L/2, ठीक है। 3 से 3 कट गया, वॉल्यूम आ गई आपके पास π/8L³। ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम एल में निकाल ली वॉल्यूम, क्योंकि सेमी वर्टिकल एंगल दे रखा है आपको π/3, राइट एंगल ट्राइंगल बनकर आएगा उसके अंदर, ठीक है। अब निकालना क्या है आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लैंट हाइट, आपको ये निकालना है dl/dt, dl/dt। अच्छा, अगर यहां पे t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया जाए, dv/dt इज इक्वल टू π/8 और यहां पर आ जाएगा आपके पास 3L² और ये dl/dt,
तो आपको पता है डीवी बाई डी टी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। ये पाई बाई 8 अपनी जगह पर लिखा हुआ है, ये 3 किस टाइम पे आपको चेंज इन द स्लैंट हाइट निकालना है, रेट ऑफ चेंज, जब स्लैंट हाइट कितनी है 4 है। इंस्टेंट पूछा गया ना, किस इंस्टेंट पे, इंस्टेंट दे रखा होता है ये कि जब स्लैंट हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर है तब रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो जो एल आया होगा उसकी वैल्यू आप 4 रखोगे। एल आया होगा उसकी वैल्यू आप 4 रखोगे। ठीक है, ये क्या आया निकल के, अरे पाई बाई 8 एल क्यूब, अच्छा डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू पाई बाई 8 के साथ 3 एल स्क्वायर डी एल बाई डी टी, 3 एल स्क्वायर डी एल बाई डी टी, इसकी वैल्यू आ गई 4। ये पाई बाई 8 लिखा हुआ है, ये 3 इंटू ये 4 का स्क्वायर और डी एल बाई डी टी आपको निकालना है। ठीक है, ये 4 से एक 4 कट गया, ये 4 से ये 2 कट गया, आपके पास 2/3 पाई ये निकल कर आ रहा है डी एल बाई डी टी, यही निकालना था, चेंज इन द स्लैंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लैंट हाइट। आराम से देख लो, वॉल्यूम का फॉर्मूला, क्या चीज आपकी चेंज नोन, मतलब क्या इंस्टेंट किसका दे रखा है, इंस्टेंट दे रखा है आपको एल का, इंस्टेंट दे रखा है एल का, इसका मतलब सब चीजें एल में निकाल के लानी है। चेंज क्या हो रही है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम चेंज हो रही है तो स्लैंट हाइट चेंज हो रही होगी, हाइट कम हो रही है ना यहां पर, तो स्लैंट हाइट चेंज हो रही है। अच्छा, वॉल्यूम का रेट आपको दे रखा है, आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला भी आपको पता है, लेकिन उसके अंदर एल नहीं आता, तो आपने सेमी वर्टिकल एंगल का यूज करते हुए एच और आर जो है एल में निकाल लिए पहले, तो इनको एल में निकालिए। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला एल में आ चुका है, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लैंट हाइट निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दे रखा है, फॉर्मूला लगाने किस टाइम में, जब एल की वैल्यू 4 है। बाद में तकलीफ नहीं होनी है कुछ भी, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा। आगे बढ़ जाओ, sand is pouring from a pipe at the rate of 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सैंड गिर रहा है तो वॉल्यूम पूरी पूरी आ रही है मतलब, एंड फॉर्मिंग अ कोन at ground in such a way that height of the cone is 1/6 of its radius। इस तरीके से चेंज हो रहा है 1/6। हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द कोन इज इंक्रीजिंग व्हेन हाइट इज 4 सेंटीमीटर, कि जिस इंस्टेंट पे वो 4 सेंटीमीटर थी, अब बढ़ तो वो हर सेकेंड ही रही है, तो बढ़ते बढ़ते कभी 4 सेंटीमीटर पे हाइट पहुंची होगी, जब वो 4 सेंटीमीटर पे थी तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या था। सैंड गिर रहा है, आपको इस बात का ध्यान देना, सैंड गिर रहा है, पाइप से सैंड गिर रहा है, सैंड गिर रहा है मतलब कि सैंड क्या चीज होती है, सैंड तो एक मैटर होता है, मैटर क्या है, ऑक्यूपाइज स्पेस, मतलब उसकी वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम होती है। फॉर्मिंग अ कोन एट ग्राउंड इन सच अ वे दैट हाइट ऑफ द कोन इज 1/6 ऑफ अ रेडियस, मतलब हर सेकेंड कितना 1/48 पाई, पाई आया ना, ठीक है ठीक है। तो हाइट के बारे में बोल दिया कि वो 1/6 ऑफ इज रेडियस है, रेडियस बाई 6 मतलब R इज इक्वल टू 6h है, ये वाली बात हमको नोन है, R इज इक्वल टू 6h है। और क्या बात बोल दी इन्होंने कि जो वॉल्यूम चेंज हो रही है कोन की dv बाई dt वो 12 सेंटीमीटर पर सेकंड क्यूब से, dv बाई dt जो वॉल्यूम में चेंज है। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं कि फॉर्मिंग कोन सच अ वे
हाउ फास्ट द हाइट ऑफ कोन इज इंक्रीजिंग। अब देखो आपको पता है कि वॉल्यूम का चेंज आपको अगर पता चल गया तो आप निकाल के लाओगे डीवी, वी लिखोगे पहले तो, v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसके अंदर आपको पता है कि 1/3 अपनी जगह पर ठीक है, पाई अपनी जगह पर ठीक है, r इज इक्वल टू 6h है तो ये 36h स्क्वायर और यहां पर लगा हुआ है h, ये v की वैल्यू आ गई, मतलब आपके पास v निकल कर आया 12 पाई h क्यूब। ठीक है, dv बाई dt निकाल दोगे, चेंज इन द वॉल्यूम, वो बराबर हो जाएगा आपके पास 36 पाई h स्क्वायर dh बाई dt के, इसी के तो बराबर हो जाएगा। वॉल्यूम में चेंज मतलब किस तेजी से सैंड गिर रहा है, सैंड गिर रहा है 12 की स्पीड से 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये 36 लगा हुआ है, ये पाई लगा हुआ है, एच स्क्वायर किस टाइम पे जब हाइट 4 थी, मतलब ये 16 लगा हुआ है, डीएच बाई डी टी आपको निकालना है हाइट का चेंज, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है 48 पाई बन गया डीएच बाई डी टी, 1/48 पाई, डीएच बाई डी टी इज इक्वल टू 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये रेट ऑफ चेंज है, इस रेट से चेंज हो रही है हाइट। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कोई तकलीफ नहीं होगी इसके अंदर, हाइट के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अगला क्वेश्चन लिख दूं, हो गया ये? कुछ डाउट लग रहा है इसमें? नहीं है डाउट, है कि नहीं है? अब वाटर टैंक क्या है? अब वाटर टैंक हैज अ शेप ऑफ right circular cone with its vertex down, नीचे उसका वर्टेक्स है, its height is 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर and radius is 15 सेंटीमीटर। water leaks from the bottom, अच्छा water leaks from the bottom at the rate of 1 centimeter cube per second and water is poured at a constant rate of c centimeter cube per second, c। So we're gonna find c so that water level is rising at 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वाटर लेवल राइज कर रहा है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। अच्छा, वाटर लेवल राइज कर रहा है, इसका मतलब हाइट बढ़ रही है। एट एन इंस्टेंट व्हेन वाटर इज 2 सेंटीमीटर डीप, इस इंस्टेंट पे निकालना है। किसके? राइट सर्कुलर कोन क्या होता है? कोन जो होता है वो राइट सर्कुलर कोन ही तो होता है। 90 नहीं नहीं नहीं, राइट इसलिए बोला जाता है कि जो बेस होती है, बेस वो परपेंडिकुलर होती है, एक्सिस जो होती है उसकी परपेंडिकुलर होती है बेस के, इसलिए उसे राइट सर्कुलर बोला जाता है। जो तुम लोगों ने 10th क्लास में कोन पढ़ा वो राइट सर्कुलर कोन ही तो था। A water tank has a shape of right circular cone, water with its vertex down, with its vertex down, ये कह रहे हैं। ठीक है, ऐसे करके आपके पास कोई कोन बना हुआ है, इसका वर्टेक्स नीचे है। ठीक है, इसमें एक बात क्या है कि इसकी हाइट जो है 10 है और रेडियस 15 है। अच्छा,
ठीक है, हाइट आपके पास 10 है और रेडियस जो आएगी यहां से, रेडियस ये 15 है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, वाटर लीक्स फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से वाटर लीक कर रहा है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब यहां से पानी गिर रहा है किस स्पीड से, 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से। ठीक है, दूसरी बात क्या दे रखी है, वाटर इज पोर्ड, वाटर उसके अंदर भरा भी जा रहा है टैंक के अंदर, ऐसे करे कोई पाइप आ रहा है उसके अंदर से वाटर भरा जा रहा है, यहां पर वाटर भरने की स्पीड क्या है, सी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, सी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये बोल रहे हैं। ठीक है, फाइंड सी, सी की वैल्यू निकालनी है, सो दैट वाटर लेवल इज राइजिंग एट 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। वाटर का कुछ ना कुछ लेवल होगा, वो राइज कर रहा है, मतलब एक की स्पीड से गिर रहा है और सी की स्पीड से भरा जा रहा है। आपको पता है अगर वाटर लेवल राइज कर रहा है तो सी की वैल्यू 1 से तो बड़ी होनी है भाई, 1 की स्पीड से निकल रहा था, अगर वो 0.5 की स्पीड से भरा जा रहा होता तो राइज, वाटर लेवल राइज नहीं कर रहा होता, गिर रहा होता। किस मोमेंट पे निकालना है, किस इंस्टेंट पे वाटर लेवल राइज कर रहा है, वाटर लेवल राइज कर रहा है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये लेवल राइज कर रहा है आपके पास 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। किस इंस्टेंट पे, 2 सेंटीमीटर पे। आपको कितना आ रहा है सी की वैल्यू, आराम से देख लो, 36 पाई प्लस 1, हाँ सही है, एकदम सही है। ठीक है, इसके अंदर आप वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखोगे, वॉल्यूम तो वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। ठीक है, अब समझना बात, अगर मेरा वाटर लेवल राइज कर रहा है तो वाटर लेवल जब राइज करेगा तो वाटर इतना बड़ा कौन बनाएगा, सिर्फ भाई जितनी जगह पानी भरा होता है उतना बड़ा कौन बनेगा वाटर के लिए तो। ठीक है, तो जैसे जैसे ये वाटर लेवल राइज करेगा रेडियस भी बढ़ेगी और हाइट भी बढ़ेगी। अगर रेडियस और हाइट दोनों बढ़ रही है तो इसका मतलब दोनों वेरिएबल बन गए। अगर दोनों वेरिएबल बन गए तो इसके अंदर में आर और एच दोनों वेरिएबल हो गए, दोनों वेरिएबल हो गए। अगर मैंने यहां पे डेरिवेटिव ले लिया तो मुझे इसके अंदर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ जाएगा। ये जो टाइप 3 का क्वेश्चन जो था, पता था कि दो दो वेरिएबल आ जाएंगे, तो आपको ऐसा करना है कि रिलेशन निकाल के लाना है। तो रिलेशन कैसे निकालोगे, आर को एच में निकाल लेंगे, एच को आर में निकाल लें। तो देखो क्या दे रखा है, एट एन इंस्टेंट, इंस्टेंट किसका दे रखा है, ये 2 सेंटीमीटर डीप का मतलब इंस्टेंट किसके रिस्पेक्ट में दे रखा है, हाइट के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब एच को रखो, आर को निकाल के लाओ एच के रिस्पेक्ट में। अब आर को एच के रिस्पेक्ट में निकालने का क्या तरीका है, ठीक है, ये आपको पता है ये 10 है और ये 15 है। ठीक है, आपका यहां पर किसी भी इंस्टेंट पर अगर आप बना के लाओगे, किसी भी इंस्टेंट पर ये वाला जो ट्राइंगल बनेगा, मान लो इतना छोटा जब कोन बन रहा है, ये वाला जो ट्राइंगल बनेगा, तो ये जो पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल है और ये छोटा वाला ट्राइंगल है, ये क्या ट्राइंगल है, सिमिलर ट्राइंगल है। ठीक है, आपका जिस मोमेंट पे जितना पानी भरा हुआ है उस टाइम पे मान लो ये वाली हाइट h है और उस टाइम पे रेडियस कितनी है, r है। आपको पता है जो h/r की वैल्यू होगी वो आपकी 10/15 के बराबर होगी। सिमिलर ट्राइंगल है, h/r की वैल्यू 10/15 के बराबर होगी। जैसे ही बात पता चल गई, इसका मतलब r की वैल्यू आपके पास 3/2h हो जाएगी। यही r की वैल्यू, r की वैल्यू 3/2 है। ये रिलेशन आ गया, r को h के टर्म में निकालना है। जैसे ही ये पता चल गया आपको, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला चेंज हो गया। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर का मतलब 9/4 h स्क्वायर और उसके साथ h, ये और ये कट गया, ये 1 बना, ये 3 बना, मतलब 3 पाई/4 h क्यूब, ये बना वॉल्यूम का फॉर्मूला। ठीक है, ये बन गया वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम आप निकालोगे dv/dt, ठीक है, इज इक्वल टू 3 पाई/4, यहां पर निकल कर आएगा 3h स्क्वायर और यहां पर dh/dt। ठीक है, dv/dt का मतलब क्या है, dv/dt क्या चीज होती है आपके पास, चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम का चेंज देखना कि पानी जो है गिर रहा है 1 सेंटीमीटर से, लीक कर रहा है और भरा जा रहा है सी से, और वाटर लेवल राइज कर रहा है। तो इफेक्टिव अगर पूछा जाए कि नेट वॉल्यूम में चेंज कितना हो रहा है, तो वो कितना हो रहा है, किस लेवल से राइज कर रहा है, C-1 से, C-1 से, कि भाई सी से भरा जा रहा है, 1 से निकल रहा है, इसका मतलब राइजिंग कैसे हो रही होगी, C-1 से। इसका मतलब यहां पे dv/dt आ गया आपके पास C-1। ठीक है, ये निकल कर आया 9 पाई/4। अच्छा, किस इंस्टेंट पे निकालना है, जब कितना है, 2 सेंटीमीटर डीप है, 2 सेंटीमीटर डीप, तो 3 × 2 का स्क्वायर। अच्छा, और वाटर लेवल राइज किस स्पीड से कर रहा है, वाटर लेवल इज राइजिंग का मतलब है कि dh/dt दे रखा है इन्होंने, कितना दे रखा है वो 4। वाटर लेवल इज राइजिंग, इसका मतलब ये दे रखा है आपको dh/dt।
लेवल तो डी एच बाई डी टी से पता चलता है, ये 4 आ गया, 4 से 4 कट गया आपके पास, सी की वैल्यू निकल कर आई आपके पास, तो बहुत वैल्यू निकल आई सी की। 4 इंटू 3 12 इंटू 9 108 क्यों आ रहा है मेरा? अच्छा ये 3 पहले हो गया था, किसकी बात कर रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, यहां तो आएगा तो डिफरेंशिएशन किया है। अच्छा 9 पाई के बाद, ठीक है, तो 9 इंटू 36 पाई प्लस 1, ये सी की वैल्यू आ रही है 36 पाई प्लस 1। और देख देख के क्या चीज क्या है इसके अंदर कि इंस्टेंट दे रखा है हाइट में, तो एच तो आपको पुट करने के लिए दे रखा है इन्होंने, इसका मतलब एच को गायब नहीं करोगे, आर नहीं दे रखा पुट करने के लिए, आर को गायब करोगे, ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने वाटर लेवल इज राइजिंग, वाटर लेवल राइज कर रहा है, इसका मतलब हाइट में चेंज दे रखा है इन्होंने, डीएच बाई डी टी दे रखा है, चेंज का निकाल के लाना, आपको सी की वैल्यू निकाल के लानी थी। अच्छा वॉल्यूम का चेंज कैसे देखोगे कि अगर दोनों चीजें हो रही हैं कि वाटर लीक भी कर रहा है और पोर भी कर रहा है, तो अगर लेवल राइज कर रहा है तो सी माइनस, जो पोर माइनस जो लीक वाला है वो करोगे, और अगर वाटर लेवल ड्रॉप कर रहा होता तो 1 माइनस सी लिख देते। ठीक है, लिख लिया है, आगे बढ़ जाऊं अगले क्वेश्चन पे। देखना मुझे लगता है वो क्वेश्चन आता है, अ सर्कुलर इंक ब्लॉट, सर्कुलर इंक ब्लॉट ग्रोज, ब्लॉट का मतलब धब्बा, ग्रोज एट द रेट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच radius is increasing after 2 होल 6 बाई पाई दे रखा है, 6 बाई 11 है, अच्छा 2 होल 6 बाई 11 सेकेंड। सर्कुलर इंक ब्लॉट ग्रो कैसे करेगा, धब्बा कैसे ग्रो करता है कि कभी कपड़े पे अगर आपने इंक गिराई हो, ठीक है, तो जिस मोमेंट पे इंक गिरती है उस टाइम पे कुछ नहीं होता, लेकिन फिर कॉटन सोख लेता है इंक को, तो वो सर्किल में इंक फैलती है, तो वही कह रहे हैं वो सर्कुलर इंक ब्लॉट जो धब्बा है वो ग्रो कर रहा है। इंक की अगर पूरी बूंद गिरी है तो वो ग्रो करेगा, किस रेट से? इस रेट से। एरिया बढ़ रहा है तो देखो एरिया की ग्रोथ दे रखी है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच रेडियस इज इंक्रीजिंग, वो रेट बताना है जिस पर रेडियस बढ़ रही है उसकी, ठीक है, कब किस मोमेंट पे? आफ्टर 2 होल 6 बाई 11 सेकेंड, 2 होल 6 बाई 11। देखना भाई क्या आता है, अ सर्कुलर इंक ब्लॉट ग्रोज, इसका मतलब कि जैसे जो सर्कुलर है तो एरिया आपका पाई आर स्क्वायर आएगा, आपको पता है जो एरिया बढ़ रहा है डी ए बाई डी टी वो आपका 2 है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। आपसे बोला गया फाइंड द रेट एट विच रेडियस इज इंक्रीजिंग एट आफ्टर, ये इतने टाइम के बाद रेडियस का रेट क्या है, इतने टाइम के बाद मतलब इंस्टेंट दे दिया इन्होंने। अब आप निकालने जाओगे डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। ध्यान से देखना भाई, अब तक के सारे क्वेश्चन में एरिया जिसका जो रेट ऑफ चेंज है वो दे रखा है आपको, वो हमेशा दे रखा होता है पिछले वॉल्यूम का, ठीक है। डी आर बाई डी टी रेडियस का रेट ऑफ चेंज निकालना है, वो किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इंस्टेंट जो होता था जैसे पिछले क्वेश्चन में हाइट के रिस्पेक्ट में दिया था, यहां पे किसकी वैल्यू पुट कर सकते हो आप? आर की वैल्यू पुट कर सकते हो। इन्होंने आर तो दिया नहीं, इन्होंने क्या दे दिया? टाइम दे देगा। कहीं टी आ रहा है क्या यहां पर? अरे वैसे यहां टी आ रहा है क्या? कहीं टी की वैल्यू तो पुट नहीं कर सकते, तो ये आर की वैल्यू कैसे निकलेगी? आपको ये वाली बात समझ में आ रही है कि ये कितना है भाई? 2 होल 6 बाई 11 है ना, 22 प्लस 6 28 बाई 11 सेकेंड्स। ये कह रहे हैं कि आफ्टर 28 बाई 11 सेकेंड्स, आफ्टर 28 बाई 11 सेकेंड्स बताओ रेडियस कैसे बढ़ रही है, ठीक है। अब आपको पता है कि इनिशियली एरिया जो होगा वो 0 होगा, जैसे इंक गिरी उस टाइम पे एरिया 0 है, अब वो एरिया बढ़ रहा है किससे? 28 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर
इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड और ऐसे बोलेंगे कि इंक्रीज रेट क्या है कि 1 सेकेंड के अंदर वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ गया। यही तो है रेट ऑफ इंक्रीज एरिया का। अगर 1 सेकेंड में इतना बढ़ गया तो 28/11 सेकेंड में वो कितना हो जाएगा, 56/11 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका एरिया हो गया भाई। अगर इंक ब्लॉट गिरा है और एरिया बढ़ रहा है तो 28/11 सेकेंड के बाद कुछ तो हो जाएगा उसका एरिया, वो इतना हो गया 56/11 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिस मोमेंट पे आपका एरिया अगर 56/11 है तो आपको पता है एरिया किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर के। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर का, पाई को हम आसानी के लिए क्या ले लें भाई, 22/7 आर स्क्वायर। यहां से मेरा क्या निकल आएगा, आर निकल आएगा। देखो कितना हो गया, 7 × 56 मतलब कि 8 × 49 अपॉन 11 का स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये 2 से कटा, ये 4 हो गया। आर की वैल्यू निकल कर आई मेरे पास, वो 2 × 7/11 मतलब 14/11 निकल आई। ये वाली चीज निकल कर आई। ये क्या निकल कर आया, 22/7 लिया क्योंकि वैल्यू ऐसी दे रखी थी उन्होंने कि 22/7 से कटती नहीं, तो पाई रख के भी चल सकते थे। कट जाएगा क्या पाई रख के कहीं पे, ठीक है आ जाए, कोई बढ़िया नहीं। बात समझना, कॉन्सेप्ट समझने की बात है, वो तो कैलकुलेशन है कि इतने सेकंड के बाद एरिया इतना हो गया। अगर एरिया इतना हो गया तो रेडियस कितनी होगी, जिस मोमेंट पे सर्किल का एरिया इतना होता है, एरिया इतना होता है तो रेडियस कितनी होगी, 14/11 सेंटीमीटर ये रेडियस होगी। इसका मतलब जो आपसे इंस्टेंट बोला जा रहा है, कौन सा इंस्टेंट है, आफ्टर 28/11 सेकेंड। आपको पता है रेडियस कितनी है, 14/11 सेंटीमीटर। आपको पता है चेंज कितना आया है, dA/dt इज इक्वल टू 4πr/dr/dt। उसमें आपको एरिया का चेंज पता है 2 है, ये 4 अपनी जगह ठीक है, ये पाई अपनी जगह ठीक है, आर फिर अब पाई को भी 22/7 रखना पड़ेगा। अरे सॉरी, हाँ 2 इंटू 14/11, ठीक है। और ये क्या है, dr/dt, ठीक है। ये मैंने काट दिया, यहां पर 2 बचा, ये मैंने काट दिया, यहां पर 2 बचा, ठीक है। ये 2 से 2 कट गया, dr/dt 1/4 आया क्या, एरिया गलत निकल आया। देखो 1 सेकंड में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। कितना टाइम निकला, 28/11 सेकंड ही तो निकले। 56/11 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया बन गया। अगर एरिया मेरे इतने टाइम के बाद एरिया ये था, तो अगर एरिया ये था तो कुछ रेडियस भी होगी। रेडियस कितनी होगी, वो पाई आर स्क्वायर के फॉर्मूले से तो निकालेंगे। एक सेकंड, तुम्हें क्या दिक्कत हुई, आर स्क्वायर मैंने पाई को 22/7 लिया है, ठीक है। तो ये 22/7 हो गया, ये 7 इधर मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। इसके अंदर 7 और 8 पहले से होते हैं, 7 और ये वाला 7 मिलकर 49, ये 8, ये इसके अंदर 11 पहले से होता है, 11 का स्क्वायर इंटू 2, ये 4 × 49 था। रूट होने पे 2 × 7 आएगा 14, नीचे 11। ये रेडियस हो गई आपके इतने टाइम के बाद। अब आपको फॉर्मूले में क्यों निकाली रेडियस, निकालने की जरूरत क्या, देखिए जो ये चेंज इन जो रेट ऑफ चेंज एरिया का निकाला था, उसके अंदर इंस्टेंट आर में चाहिए था आपको, इंस्टेंट आर में चाहिए था, टी में नहीं चाहिए था, इन्होंने टी में दे रखा था। आपने इतने टी के बाद आर में निकाल लिया इंस्टेंट, कितना हुआ 14/11। अब आपने उसके अंदर आर की वैल्यू पुट कर दी, 14/11 सब कट कटा के 1/4 आना चाहिए, 1/4 सेंटीमीटर पर सेकंड। अभी भी कुछ डाउट रह गया, क्या कर दिया था, डेफिनेट इंटीग्रेशन कर दिया 0 से लेकर 28/11 तक। सही है, सही है। क्या हुआ, उससे क्या आया, उससे यही आंसर आया।
नहीं वो ठीक है, एरिया वैसे निकालना है, चाहे कैसे निकाल लो एरिया, लेकिन रेडियस को मैं, रेडियस को कहां से कहां किया? हाँ, 0 से लेकर कहां तक? अच्छा, उससे आर निकला ही डायरेक्ट, अच्छा ठीक है, सही है। अरे ऐसा नहीं, इतना इतना नहीं जाना है उसमें, सारी बातें जो इसके जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे जो भी रेट के, ठीक है, उसके डिफरेंशियल इक्वेशन में आएंगे, अगर आएंगे तो रेट ऑफ चेंज में थोड़ी आएंगे। तुमने तो डिफरेंशियल इक्वेशन बना दी ना, डिफरेंशियल इक्वेशन बनने लायक अगर क्वेश्चन होगा तो इसका नहीं हो, उसमें नहीं पढ़ाया जाता, डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ाया जाता है। छोटा तो माने बहुत कम उसका वो है, लेकिन उसका फिजिक्स वगैरह में बहुत यूज होता है, हायर स्टडीज। A spherical balloon is filled, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, is filled with of helium gas if the leak causes the gas to escape at the rate of 72 pi meter cube per minute, find the rate क्या हो जाता है ये बार बार, क्या हो गया ये? नोट्स नहीं है, मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा ऐसे तो। क्वेश्चन लिखें फिर से वही, क्या है? अस्फेरिकल है, अरे कहाँ है क्वेश्चन, यहाँ आ गए ना, बंद हो गया अपने आप। A spherical balloon is filled with 4500 pi meter cube of helium gas. If the leak causes the gas to escape at the rate of 72 pi meter cube per minute, find the rate at which radius of balloon decreases 49 minutes after the leakage begins. बैलून दे रखा है, पूरा भरा हुआ बैलून है, लीकेज स्टार्ट हुआ, ठीक है, इस रेट से। इन्होंने बोला कि किस रेट से रेडियस डिक्रीज हो रही थी, 49 मिनट आफ्टर द लीकेज, मतलब ये इंस्टेंट है कि लीकेज हुए हुए जब 49 मिनट हो चुके हैं तब क्या रेट था रेडियस का, तब रेडियस का क्या रेट था। A spherical balloon is filled with 4500 देखना भाई क्या हुआ कि कोई बैलून था, बैलून अपने आप में क्या हुआ, स्फेयर हुआ, ठीक है, उसके अंदर से आपकी आपकी जो वॉल्यूम थी, अगर 45 पाई मीटर क्यूब की हीलियम गैस भरी हुई थी,
इसका मतलब जो वॉल्यूम थी वो 4500 पाई थी, जो बराबर किसके होती है 4/3 पाई आर क्यूब के। 4/3 पाई से पाई कट गया आपके पास, ऐसे भी खैर इसकी जरूरत, कितना 2/9 सही है। कितना निकल कर आएगा अगर 4 में काट दूं यहां पर, ये कितना आया, कैंसिल हो गया, कितना, जरूरत नहीं है 35, आर की वैल्यू कितनी आ रही है 35, ठीक है। समझना हुआ क्या कि 72 पाई पर मीटर क्यूब पे आपका जो dr बाई dt, अरे dv बाई dt है, वो दे रखा है कि गैस निकलनी स्टार्ट हो गई आपकी 72 पाई मीटर क्यूब पर मिनट पे, 72 पाई मीटर क्यूब पर मिनट पे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1 मिनट में आपकी 72 पाई गैस निकल रही है, 72 पाई मीटर क्यूब। अच्छा, हमको क्या चाहिए होता है, अगर आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला वो 4/3 पाई आर क्यूब है, तो आपको पता है आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए फाइंड द रेट एट विच रेडियस ऑफ बैलून डिक्रीजेस, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दे रखा है, तो आप डीवी बाई डी करोगे, ठीक है, और यहां पर 4/3 पाई और यहां पर 3r², ये कट जाएगा dr बाई dt, ठीक है। जरूरत देखो कैसे महसूस होती है कि 4 पाई r² और यहां पर dr बाई dt, ये आ गया आपके पास, ठीक है। आपको dv बाई dt पता है क्या वॉल्यूम का रेट है निकलने का, ये रेट दे रखा भाई, इतने रेट से गैस निकल रही है, गैस मतलब के स्पेस ऑक्यूपाई करती है, वॉल्यूम होती है वो 72 पाई, ये तो 72 पाई हो गया। dr बाई dt आपको निकाल के लाना है, आपको r की वैल्यू चाहिए इंस्टेंट के लिए, इन्होंने दे नहीं रखी, इन्होंने कहा कि जो इंस्टेंट जो है वो हमने ऐसे दे रखा है कि 49 मिनट के बाद बताओ, तो आपको ये पता करना, आपको r की वैल्यू पुट करनी है 49 मिनट के बाद। अगर 1 मिनट में इतनी गैस निकल गई तो 49 मिनट में कितनी निकल जाएगी, 2 पाई मीटर क्यूब, इतनी गैस निकल चुकी होगी, 49 इंटू 72 पाई, इस बात में कोई तकलीफ नहीं है। तो कितनी बची हुई होगी, इतनी तो निकल गई, तो बची हुई कितनी होगी आपकी, तो वॉल्यूम लेफ्ट, हाँ वॉल्यूम लेफ्ट जो है वो आएगी टोटल वॉल्यूम कितनी दे रखी है भाई 4500 पाई, माइनस में 49 इंटू 72 पाई, ये बची हुई वॉल्यूम आएगी। इस बची हुई वॉल्यूम से, इस बची हुई वॉल्यूम में स्फीयर छोटा हो चुका होगा, बची हुई वॉल्यूम गैस निकल गई है, तो रेडियस भी छोटी हो चुकी होगी, लेकिन होगा आज भी स्फीयर ही, स्फीयर होगा तो 4/3 पाई आर क्यूब का फॉर्मूला तो लगेगा ही, ठीक है। इसके अंदर से पाई कॉमन निकाल लूं, और क्या कॉमन आ रहा है इसके अंदर से, 9 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, सब ये 3 चीजें तो कॉमन आ गई। अगर 9 कॉमन लूंगा ऐसे तो 500 बचेगा, 504 लूंगा 125 बचेगा, पाई तो निकाल ही चुके हैं 125, माइनस अगर मैंने यहां से 9 कॉमन ले लिया है और मैंने 4 कॉमन ले लिया है, 9 इंटू 2 बचा है यहां पर, 2 इंटू 49 98 ये बचा है, ठीक है। कुछ कैंसिल हो रहा है, ये 4 से 4 कैंसिल हुआ, पाई से पाई कैंसिल हुआ, 125 माइनस 98 कितना हुआ 27, 27 मतलब 3 की पावर में 3 और 2 और है 3 की पावर से, आर की वैल्यू 3 आ गई क्या, सॉरी 9 आ गई आर की वैल्यू, आर की वैल्यू 9। अब ये क्या कह रहे हैं आपसे कि जब आपकी गैस निकलना स्टार्ट हुई बैलून के अंदर से, तो बैलून श्रिंक हुआ, कितनी गैस निकली 49 मिनट में, कितनी निकल जाएगी, इतनी निकल जाएगी, तो अब बची कितनी कि टोटल में से आपने जितनी निकल गई वो सब्ट्रैक्ट कर दी, इतनी वॉल्यूम आपकी बची थी, इतनी वॉल्यूम बची थी, था आज भी स्फीयर ही, तो उस स्फीयर की रेडियस कितनी रही होगी 9 रही होगी, इसका मतलब 49 मिनट के बाद आर कितना होगा आपका 9 होगा, और इंस्टेंट में आपको आर पुट करना होता है, आर की वैल्यू कितनी पुट करोगे 9 पुट करोगे, इसका चेंज कितना है भाई 72 पाई डीवी बाई dt, ये 4 पाई, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 81 dr बाई dt, ठीक है। ये पाई से पाई कट गया, ये 4 से कट के कितना आया आपके पास 24, ठीक है। ये 3 से कटकर यहां पर बचा 8, सही निकाला 24, 18 आया होगा भाई 18, ये बचेगा 2 और ये बचेगा 9, dr बाई dt 2/9, कि 49 मिनट के बाद क्या हो रहा है, आपको रेडियस पुट करनी थी, वो यहां से दिखता है कि ये तो है ही नहीं हमारे पास टाइम है, इसका मतलब 49 मिनट के बाद आर कितना था ये निकालना पड़ेगा, वो ये निकाल के ले आते हैं, ठीक है। ऐसी बेसिक सा चैप्टर आपको पता है, ज्यादा कुछ चीज थी नहीं इसके अंदर।
क्वेश्चन खुद से करते रहना इसके। रेट मेजर एंड हो गया, मोनोटोनिसिटी में स्टार्ट करता हूँ।